हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमने इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लिया है, जिसके अंदर हमने शॉर्ट एग्जांपल कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज किया कर लिए हैं। ठीक है, तो आज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दो पार्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करेंगे। आज का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा और जो कल पार्ट आएगा इसका सेकंड पार्ट, उन दोनों को मिलाने के बाद आपका प्रीवियस ईयर की जितनी भी टाइप होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी खत्म हो जाएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाए रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो और ज्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा सिलेबस क्लास 12 फिजिक्स का वन शॉट वीडियोस में अपलोडेड है। जिस बच्चे को लगता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या वरिड है अपनी स्टडी को लेकर, क्लास 12 फिजिक्स को लेकर, तो वो वन शॉट की हेल्प से पूरा सिलेबस कर सकता है और टोटली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है वन शॉट एंड प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, तो जल्दी से जिसने नहीं देखे हैं या जो वरिड हैं, जिन्हें आज तक कुछ नहीं पढ़ा, तो वन शॉट की हेल्प से अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। साथ में मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक एंड शेयर तो बनता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे आप नए हैं। तो आज करेंगे चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट एंटर इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, हमने मान लिया कि विद वेलोसिटी v के साथ वो मूव करता है। चलिए, अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जो b है वो नेगेटिव जेड में है। नेगेटिव जेड मतलब पीछे की तरफ है, ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये माइनस ऑफ जेड है और यहीं पे क्या जा रहा है, b जा रहा है। ठीक है, और यहां पे है ये y एक्सिस और यहां पे ये पॉजिटिव z एक्सिस। इतनी चीज क्लियर है। बता दो, मैं ये क्वेश्चन आया था 2020, अभी रिसेंटली फैब के अंदर आया था, जो हमारे पेपर हुए थे आपके। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये पूछ रहा है ड्रॉ द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर एंटरिंग द फील्ड। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और इस तरह से एंटर कर जाए कि चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो मैक्सिमम फोर्स को फील करता है। और वो जो फोर्स होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये फोर्स इसका कुछ ना कुछ एक पाथ बना के देगी इसको। ठीक है, तो वो पाथ कैसा होगा वो हमें डिसाइड करना है। देखिए यहां पे ये ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। चलिए, तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे F, ये B एंड ये I बोलते हैं कई बार, या फिर I की जगह आप चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट बोलते हो तो वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो B जा रहा है पीछे, I जा रहा है, सॉरी V जा रहा है इधर। ठीक है, जिसको I बोलते हैं, तो I जा रहा है इधर, जिसको हम V बोल रहे हैं कि विद वेलोसिटी V चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, और B जा रहा है पीछे। देखो, क्योंकि ये होता है F ऊपर की तरफ, पीछे जा रहा है B। ठीक है, और ये होता है आपका V। समझ गए, F B V, तो F पीछे है, B इधर है। बट ये जो तरीका होता है ये पॉजिटिव के लिए है। जैसे ही नेगेटिव आया तो समझ जो कि उल्टे है, ऐसे फोर्स लग रही है, इस पर नीचे फोर्स लग रही है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल मान लो ये रहा जो कि नेगेटिव है, अभी हमने कहा कि इस पर कैसी फोर्स लगेगी, नीचे की तरफ, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब विद वेलोसिटी v के साथ 90 डिग्री से एंगल करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे, ठीक है, तो वो एक सर्कल पाथ बनाता है। ठीक है, वो कैसा बनाता है, सर्कल पाथ। अब ये सर्कल पाथ ऐसे बनना चाहिए था या ऐसे बनना चाहिए था, वो डिसाइड करेगा फोर्स पर। तो फोर्स लगी, हमें पता लगेगा कि पॉजिटिव होता तो फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, तो ऊपर वाली चीज इसको ऐसे घुमाती। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे लग रही है, तो नीचे ऐसे बनेगी शेप। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि
2018 के अंदर आया भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि 2018 के अंदर आया है, उसको पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ट्रेवल करते हैं अलोंग पैरेलल पाथ, एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ्स, व्हिच ऑफ देम विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन मींस पॉजिटिव, सिंपल सी बात है भाई, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन बोला आई थिंक, यस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव का है, ठीक है। मतलब ये चीज तो सबको पता है कि भाई जब भी ये 90 डिग्री से एंटर करते हैं या फिर परपेंडिकुलर मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनकी शेप सर्कुलर होती है, ये तो पता है। लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ देम विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी, विद हायर फ्रीक्वेंसी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, QB बाय 2πm। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB बाय 2πm, ठीक है। सबको अच्छे से आता होगा ये चीज, क्योंकि पहले मैंने करवाई है अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए, तो मान लो मैं अगर मास की बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में अगर बात करूं, तो मुझे किसका ज्यादा दिखता है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से मास किसका ज्यादा है, मास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, सिंपल सी बात है। चलो, तो मास अगर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, मास अगर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, तो ये चीज ज्यादा हुई, सॉरी यहां पे गलत हो गया, ये चीज लेस है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको, यहां पे था 2πm, एक बार हम इलेक्ट्रॉन मान लें और एक बार में प्रोटॉन। तो जब देखो मास इलेक्ट्रॉन का कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इसकी वेलोसिटी आएगी, ठीक है, जो कि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन से, जो कि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विद हायर फ्रीक्वेंसी मूव करेगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा था, ये हमने अच्छे ढंग से कर लिया, सबको अच्छे ढंग से इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। चलिए, वेट करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो थर्ड में आपको क्या कहना चाहता है, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने टॉपिक अच्छे से कर लिया इसलिए हमें ये आसान लग रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑल इंडिया 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल इंडिया 2015 के अंदर, और 3 मार्क्स में ये आया हुआ है, 3 मार्क्स, 3 नंबर में ये जो है आया हुआ है भैया, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी इज सेट अप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m moving with velocity v enter the field at the origin in xy plane such that its velocity component both along the perpendicular to the magnetic field b। देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, हाँ, और इसी एक्स एक्सिस पे आपका बी जा रहा है, क्या जा रहा है, बी जा रहा है। अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है और वो इस तरह से एंटर करता है कि उसके जो उन्होंने बोला, देखो एक्स वाई प्लेन में एंटर करता है सच दैट इट्स हैज वेलोसिटी कंपोनेंट्स बोथ अलोंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये रहा एक्स और ये रहा वाई, इसमें ऐसे एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ ना, ये रहा इधर y और ये जरा x, तो एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। अब समझो, फिर उन्होंने बोला है कि एक कंपोनेंट इसका इधर है वेलोसिटी का और एक कंपोनेंट इधर है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे हम थीटा बोल दें कि विद वेलोसिटी v के साथ एंटर तो हुआ, बट यहाँ पे कितना एंगल बना रहा हूँ, थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v cos थीटा, यहाँ पे v sin थीटा आ गया, यहाँ पे आया v cos थीटा, यहाँ पे आया v sin थीटा। तो हमें एक चीज पता है, इन्होंने आगे पूछा आपसे
पूछा है फाइंड आउट द ट्रेस गिवन रीजन द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द पार्टिकल। पहले आपको ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है। तो देखो जब भी फोर्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये होता है एफ क्यू बी बी साइन थीटा। अगर हमारा जो चार्ज है विद वेलोसिटी v के साथ ऐसे ही मूव कर रहा है और ऐसे ही b जा रहा है, तो उनके बीच में एंगल 0, तो थीटा अगर 0 तो f 0। ठीक है, लेकिन अगर हमारा फील्ड ऐसे है और पार्टिकल का कंपोनेंट जो वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फोर्स लगेगी QVB और ये केस होगा मैक्सिमम फोर्स का। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स है इसको क्या पाथ देगी? सर्कल का पाथ देगी, हमने पढ़ा है ये चीज। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मूवमेंट ऐसे जरूर होगा, ऐसे जरूर होगा। तो कहने का मतलब कि ये ऐसे मूव करेगा, हेलिकल फॉर्म ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इसका ट्रेजेक्ट्री जो हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए नेक्स्ट है इसी के अंदर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। समझो ध्यान से, कौन सा डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं? फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रेवोल्यूशन, वन रोटेशन। तो ये है ऑल इंडिया 2015 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये वन रोटेशन में अलोंग बी तो ऐसे था, तो अलोंग बी तो यहाँ पे, तो एक ये रहा और एक ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस ये पूछ रहा है। तो इस डिस्टेंस को तो हम पिच बोलते हैं। तो पिच निकालनी है आपको, पिच निकालने। तो पिच के लिए आपको क्या आएगा? वेलोसिटी इनटू में टाइम आएगा। विद टाइम, किसी टाइम के साथ हम मूव कर रहे होंगे या पार्टिकल मूव कर रहा है टाइम टी के साथ। तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v cos थीटा और इनटू टी। टी कितना है? टी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, टी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि भैया जो अभी हमने फ्रीक्वेंसी लिखा था, फ्रीक्वेंसी वो कितना था? QB/2πm था। और ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो mv²/r इज इक्वल टू QVB से। ठीक है, निकाल सकते हो इजीली। अब यहां से हमें फ्रीक्वेंसी दी थी, जो टाइम होता है वो क्या होगा? रिवर्स होगा, तो इसलिए यहां पे जाएगा 2πm QB। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे 2πm अपॉन QB। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं आंसर। सॉरी, तो डिस्टेंस मूव्ड है 2πm QB इंटू v cos थीटा। ठीक है, और शेप जो है बनाई है वो आपको दिख रही है। ठीक है, ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। ऐसे जो फोर्स लग रही है वो उसको रोटेशन दे रही है, सर्कल पाथ दे रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आता है इस बुक के अंदर वो साइक्लोट्रॉन है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखिए एक आपके पास कंडक्टर दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका नाम है AB, जिसमें करंट जा रहा है A से B कितना? 4 एम्पियर। इससे कुछ दूरी पर जो कि है 0.2 मीटर एक क्या है? ये प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड पर। कैलकुलेट द फोर्स which the magnetic field due to the current carrying wire exert on the proton. Also specify its direction. देखिए अब एक ये जो क्या जा रहा है, कंडक्टर है जिसमें करंट है, तो सिंपल सी बात समझिए कि ये क्या बनाएगा? चारों तरफ फील्ड बनाएगा। यहां चारों तरफ क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी डायरेक्शन वो क्रॉस होगी, क्यों? अंदर जा रही है। और प्रोटॉन विद वेलोसिटी v के साथ नीचे आ रहा है। पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो या तो राइट हैंड थंब रूल से कर लो या लेफ्ट हैंड रूल से कर लो, फ्लेमिंग से। तो देखो FB कहां पे है? अंदर है, क्रॉस होके जा रहा है अंदर, V के साथ नीचे है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द वायर। तो यहां पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, अवे फ्रॉम वायर।
अवे फ्रॉम वाई। ये तो डायरेक्शन हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स, कि ये फोर्स कितनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा तो आपको पता ही है 90 डिग्री है। कैसे, बी ऐसे जा रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो ये साइन 91, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन मूव कर रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम विद वेलोसिटी v, v is 4 into 10⁻⁶ एंड b, व्हाट इज b। तो यहाँ पे केस है कि ये एक सिंगल कंडक्टर है जिसमें करंट है 4 एम्पियर, तो हमें यहाँ पे फील्ड पता होना चाहिए, तो इसकी वजह से पहले फील्ड निकाल लेते हैं। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो b होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट I अपॉन 2r हो गया। अब इसके बाद म्यू नॉट, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो म्यू नॉट 2I अपॉन 4, और यहाँ पे पाई कर दो, ये r कर दो, इसको भी पाई कर दो, क्योंकि 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे हेल्प क्या मिलेगी कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई उसको 10⁻7 कर देंगे, उसके बाद 2 इंटू पाई बाई 7, और I की वैल्यू है कितनी 4 एम्पियर, ठीक है। और r इज दैट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो 0.2, ठीक है 0.2। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे b की वैल्यू रखिए, और आपकी जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहां से आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्शन बता दी है कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, ध्यान से सुने। पहली बात कि ये ऑल इंडिया 2017 के अंदर आया था ये, ठीक है 2017 के अंदर आया था। और पहले पार्ट में ये क्या पूछ रहा है, पहले पार्ट में आपसे बायोट-सैवर्ट्स लॉ पूछ रहा है। कौन सा लॉ पूछ रहा है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, एक्सप्रेस दिस लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन है, एक पार्ट है जिसमें बायोट-सैवर्ट्स लॉ पूछ रहा है और उसका एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, तो इजीली आप कर सकते हो भैया, ठीक है। जैसे हम करते थे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ऐसे करते थे। बट ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो कि भाई फर्स्टली तो हमें यहाँ पे एक आर कैप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर कैप। आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये आर आर क्यूब हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर देखो यहाँ पे 4 पाई है, तो यहाँ पे क्या होगा डी बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई एक स्केलर है, तो डी एल एंड आर इनके बीच में आ जाएगा क्या, क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा हटा देंगे तो क्रॉस लिख देंगे। नीचे आएगा क्या, आर क्यूब, नीचे क्या आएगा आर क्यूब, ठीक है। तो ये ए पार्ट था। बी पार्ट की बात करते हैं, और बी पार्ट ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जो पार्ट है मतलब जो छठा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इसे। यहां पे ये बोल रहा है आपको 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं, जिसका एक का नाम है P और दूसरी का नाम है Q। ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर रिस्पेक्टिवली are placed concentrically and perpendicular to each other laying in the xy and yz plane, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि आपके पास 2 कॉइल हैं, ठीक है, आपके पास 2 कॉइल हैं, एक कॉइल ऐसे रखी हुई है और एक कॉइल ऐसे रखी हुई है, और इन दोनों का एक सेंटर है ऐसे, ये दोनों का एक सेंटर है, ठीक है। ध्यान से समझो कि एक रखी है कैसे, एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। मान लो ये रहा आपका एक्स, तो वाई मेरी साइड, ठीक है, वाई मेरी साइड, तो ये वाई हो गया इसका, ठीक है। तो इस प्लेन में रखिए ये वाली। दूसरी
वाई जेड प्लेन, तो वाई ये रहा, ठीक है, और जेड प्लेन ये रहा, ठीक है, समझो इस चीज को। तो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो इस चीज को बनाओ या ना बनाओ कोई मैटर इतनी नहीं करेगी, एक्स वाई को बनाओ या ना बनाओ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हुई है। अब देखो इनमें डायरेक्शन नहीं दी हुई करंट की, बट करंट बताए हुए कि एक में करंट कितना है, एक में करंट है 1 एम्पियर और एक में करंट है √3 एम्पियर, ठीक है। एक में करंट है 1 एम्पियर और एक में करंट है 3 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। समझो ध्यान से। फर्स्टली हमने दोनों की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमने अपने टॉपिक में एनसीईआरटी में भी एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा है। तो देखो जब इसमें करंट जा रहा होगा, ऐसे करंट इसमें से ऐसे जा रहा होगा, तो इसका जो फील्ड होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, जो कि होगा B2। इसमें से जो जा रहा होगा वो कैसे जा रहा होगा, ऐसे पकड़ रहे हैं, कहीं पे पकड़ लेना इसको ऐसे, ठीक है। तो यहां से ऐसे जा रहा होगा, ये है B1, ठीक है, एक है B1 और एक है B2, एक है B1 और एक है B2। तो अब क्या करिए, यहां पे ये आपसे B पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो भाई रिजल्टेंट निकाल दो, B मिल जाएगा। तो B कैसे निकालते हैं, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, एंड इनके बीच में एंगल है 90 का, तो cos 90 0, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, और वैसे भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो इनको हम मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्टली अब हमें पता होना चाहिए कि B1 कैसे निकालेंगे या B2 कैसे निकालेंगे। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो B1 होता है किसका, एक कॉइल के सेंटर का, वो निकलता है μ0 I1 बाय 2 उसके रेडियस से। इसी तरह जो आपका B2 होता है वो लिखिए, वो होगा μ2 I2 अपॉन 2R होगा। तो एक है B1 एक है B2, एक है B1 और एक है B2, दोनों को पुट करिए, जो चीजें कॉमन आती है उनको रखिए, कर लेते हैं, चलिए ठीक है, इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है आपके पास, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है आपके पास, ठीक है। चलिए तो एक है हमारे पास क्या, B इज इक्वल टू √B1 का स्क्वायर। तो देखिए एक बात, B1 का स्क्वायर का मतलब कि यहाँ μ0 अपॉन 2R और यहाँ पे है I1, इनको हम करेंगे स्क्वायर, प्लस μ0 I2 अपॉन 2R, इसको हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात देखिए, जब ये μ0 यहाँ पे भी 2R है, यहाँ μ0 2R है, तो बाहर आएगा ना, और बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा μ0 अपॉन 2R आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो μ0 स्क्वायर करेंगे तो μ0 का स्क्वायर नीचे आएगा 4R, बाहर आएंगे तो μ0 अपॉन 2R आ जाएंगे, ठीक है। अब अंदर आएगी कौन, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, एंड I1 कितना है, देखिए अब I1 कितना है, I1 कितना है भैया, I1 इज 1 एम्पियर और एक है √3, ठीक है। आई थिंक वैल्यू चेक कर लेते हैं, हाँ चलिए, तो एक का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और इसका स्क्वायर 3 ही होगा, तो ये कितना होगा 4, और 4 का √2 आ गया, तो 2 इससे कट गया, तो μ0 अपॉन R। डायरेक्शन चेक करनी है, और डायरेक्शन के लिए आप टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हो भैया, और आई थिंक आप अच्छे से कर लोगे। क्यों, क्योंकि एक अगर आपको पता है इधर और एक इधर है, तो डायरेक्शन आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसको कर देते हैं रब। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, हूबहू इसमें डायग्राम भी दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको जो भाई ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2017 के अंदर, और इस क्वेश्चन में भी वही है कि एक कॉइल ऐसे दी हुई है, एक कॉइल ऐसे दी हुई है, ठीक है, ये इनका सेंटर है, तो वही एक फील्ड इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक रिजल्टेंट आप निकाल लोगे, ठीक है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ 3 एम्पियर और 4 एम्पियर है, तो इसको आपने खुद से करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यूज बाइट-सेवर्ट्स लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r। ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस है कैपिटल R। आपको क्या निकालना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इसके एक्सिस पर, ठीक है, ऑफ ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r। बस ये निकालना है आपको। भैया ये कितनी बार करोगे, वन शॉट में कर लिया, स्पेशली अलग से एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है, उसमें क्या करते थे कि यहां से यहां मीट कर दो, ठीक है, फिर ये और जो आपका डिस्टेंस है, मतलब जो आपका लेंथ एलिमेंट है वो जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर b होता है, फिर इधर से चेक करते हैं, फिर इधर b होता है, फिर इधर हम पैरेलल चीजें चेक कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेरिवेशन के हैं, थ्योरी के हैं, सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वन शॉट के अंदर क्लियर है, तो भाई वहां से आप अच्छे से कर सकते हो। जो चीज समझाने की है, न्यूमेरिकल है, उसको मैं अच्छे ढंग से बिल्कुल प्रॉपर एक मैनर में करवा दूं, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करवा दूं। बट एक थ्योरी पोर्शन आ जाए और उसको करवाते रहो, वीडियो को बड़ा कर दो, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको आप कर लोगे अच्छे ढंग से। और ये क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर आया था भैया, ऑल इंडिया। चलिए नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे लगभग ऐसे ही हैं कि थ्योरी है। जैसे नेक्स्ट पूछा, एक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरी ए करंट I, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ये डिस्टेंस भी दे दिया, अब ये भी दे दिया, बता रहा है कोई एक्सिस पे पूछ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। राइट यूजिंग बाइट-सेवर्ट्स लॉ द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट dl carrying current I at a distance r from it in a vector form. Hence derive the expression for the magnetic field due to current carrying loop of radius r at point P, distance x from its center along the axis of the loop। कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो वही है। पहले तो आपको db वेक्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद फिर आपने यही चीज को एक्सप्लेन करना है। तो मतलब समझ जाओ कि बाइट-सेवर्ट्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों जो क्वेश्चन हमने पढ़े, जो कि एक 2020 रिसेंटली आया था और एक आया है 2015 के अंदर, ठीक है, तो उन सब के अंदर आपसे और एक क्वेश्चन आया था 2016, मतलब 16, 20 और 15 में लगातार आ रहा है ये, और उसकी थ्योरी आ रही है सिर्फ, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है भैया। किससे रिलेटेड है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया आपके पास यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसमें से करंट जा रहा है I1 और इसका नाम है AB, और एक लूप दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यहां पे करंट इसमें से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसका नाम है MNOP, और इनके बीच का डिस्टेंस है L, ठीक है। और ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, मतलब तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2L हो जाएगा, ये याद रखना बस, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ध्यान दें। द वायर एंड द लूप लाई इन द सेम प्लेन इफ द लूप एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स F टुवर्ड द वायर, find the magnitude of the force on the side NO of the loop, NO of the loop। सुनो मेरे ध्यान से। फर्स्टली हम क्या करें, यहाँ पे पहले एक नेट फोर्स निकाल लेते हैं, किस पे, लूप के ऊपर। तो लूप पे फोर्स दो ब्रांचेस पे लग रही होगी, एक इस ब्रांच पे और एक इस ब्रांच पे, ठीक है, इन्हीं ब्रांच पे लगेगी, क्योंकि हमने पैरेलल के केस पढ़े हुए हैं कि जब करंट सेम डायरेक्शन में हो, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो एक केस हमारा सेम डायरेक्शन का और एक केस हमारा अपोजिट डायरेक्शन का, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, जब पैरेलल करंट हमने पढ़े थे, तो फॉर्मूला था म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई r, और यहाँ पे लेंथ होती थी, ठीक है, यहाँ पे क्या होती थी, लेंथ होती थी, और इसकी लेंथ जी, इनकी लेंथ ऐसे भी दे रखी है, तो ये L है
कॉमन सी बात है कि स्क्वायर दिया तो ऐसे भी लेंथ है इसकी, ठीक है। तो फोर्स लग रही है एल पोर्शन के ऊपर, ठीक है। चलिए हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या चीज करी है कि भाई फोर्स फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक में करंट कितना है I1 और एक में करंट कितना है I2। कितने टुकड़े पर फोर्स लगेगी, L पर, ठीक है। तो L पर लगा दी। कितने डिस्टेंस पर लग रही है, L डिस्टेंस पर ही लग रही है, तो यहाँ पे L आ गया, ठीक है। अभी इसको मत लिखो। तो ये जो फोर्स मैंने लिखी है ये सिर्फ इसकी लिखी है, इन दोनों के बीच की लिखी है, लेकिन मुझे लिखनी है नेट फोर्स ऑन द लूप। नेट फोर्स ऑन द लूप मुझे लिखनी है, तो वो कैसे लिखूंगा, देखिए। तो कौन सी फोर्स है यहाँ पे, फोर्स मैंने बोला है एक इस पे लगेगी एक इस पे लगेगी, तो भाई नेट कैसे निकलती है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर देंगे, तो बड़ी फोर्स कौन सी होगी, जो डिस्टेंस कम होगा जिनका। तो ये पहले लिख दी मैंने। उसके बाद दूसरी है, दूसरी कैसे लिखेंगे, माइनस म्यू नॉट टू I1 I2। कितनी लेंथ पे लग रही है, L पर ही लग रही है। नीचे कितनी दूरी पर लग रही है, 2L तक लग रही है, और यहाँ पे L था तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, सॉरी 4 पाई L ही होगा यहाँ पे, तो ठीक है 4 पाई L होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, वहां पे L लिया है, अब 2L लेना, तो यहाँ पे 8 पाई L हो गया। कितना हो गया, 8 पाई L हो गया। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इसको कट कर दो तो ये होगा 2, इसको कट कर दो तो ये हो गया 4, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना, 2 म्यू नॉट I1 I2 L, और नीचे है कितना पाई L, एलसीएम भी, और इधर है माइनस कितना म्यू नॉट I1 I2 L, ठीक है। हो गया इतना। L ऊपर और L ऊपर है, नीचे भी L है, तो इस L से ये L कट चुके हैं, कोई बात नहीं, कटा दो। और दो म्यू नॉट I1 I2 में से एक म्यू नॉट I1 I2 माइनस हो रहा, तो F आ गई आपके पास नेट, दो में से एक गया, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई। ये नेट फोर्स है, ये क्या है, नेट फोर्स है। बट अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, किधर गया क्वेश्चन, ये पूछ रहा है ए नेट फोर्स F टुवर्ड द वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द साइड NO। हमें NO पर निकालना है। वो कैसे बता सकते हो, NO पर फोर्स कैसे लगेगी, देखो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला होता है वही लिखते हैं। NO पर म्यू नॉट I1 I2, इसी के हिसाब से लिखेंगे, कितनी लेंथ अपॉन 4 पाई L, तो आंसर आपके पास आ ही गया, ठीक है। तो मतलब L से L तो कैंसिल हो ही रहा है, तो इतनी ही फोर्स जो है वो NO पर लग रही है जी। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, इतनी ही फोर्स जो है हमारी NO पर लग रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और अभी तक हमने इस चैप्टर के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स करी हैं। इससे ज्यादा जितनी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट कल आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। कल मिलेंगे इसी टाइम और एक नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। बट वीडियो को फिनिश करने से पहले, समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जावड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।